ओके। मैंने आपको नक्षत्र के बारे में कहा था, किस किस ने नक्षत्र को समझते हैं और नक्षत्रों का नाम जानते हैं? हाँ मैम, जी पता मैम। तो है, पूरी तरह से याद नहीं है। लेकिन आपने जो पीडीएफ भेजा मैम, उसमें नक्षत्र नहीं है, कुछ और है वो चीज। एक्चुअली नक्षत्र नहीं है, पीडीएफ में नहीं लिखते हैं। जी। मुझे लगा सबको नक्षत्र तो याद होगा ही। ओके अभी ओके। यहाँ एस्ट्रोलॉजर से बहुत सारे लोग हैं, जी है ना? जी जी जी। मैम मैंने भी बोला था नक्षत्र के लिए, पीडीएफ के लिए, तो वो आई नहीं, इसीलिए। कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ तटस्थ शर्मा जी जी आए हैं जी और मैम। प्रदीप जी, प्रवीण हाँ जी। लता मैडम है। यस, हाँ प्रवीण हाँ जी। लता मैडम है। यस, तटस्थ शर्मा जी आए हैं। चलिए, जी जी आप आज जी। नक्षत्रों का नाम सुनाइए, सब लिख लीजिए। पहला नक्षत्र है रोहिणी, सॉरी अश्विनी। नहीं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। आराम से सब, बाकी सब लोग लिख ले, ऐसा बोलिए। पूरा पूरा याद नहीं है मैम। हाँ, हम बताते हैं बीच में। मैं बोलती जी हूँ। जी। जी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मघा, फिर मृगशिरा, 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 हाँ, आर्द्रा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आगे बताइए। पुनर्वसु, हाँ। पुष्य, पुष्य, अश्लेषा। अश्लेषा। ये 9 नक्षत्रों का एक बैच। अब सेकंड बैच में वापस 9 आएंगे। ऐसे 3 ग्रुप होगा, 9 9 9, 27 नक्षत्र आएंगे। तो फर्स्ट 9 का बैच हो गया, सेकंड 9 का बैच बताइए। मघा, पूर्वी फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, हस्त, चित्रा, चित्रा, स्वाति, स्वाति, विशाखा, करेक्ट, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। करेक्ट, अनुराधा, ज्येष्ठा। ये 9 का एक ग्रुप। अब लास्ट ग्रुप 9 का बताइए। मूल, मूल, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़, श्रवण, श्रवण, धनिष्ठा, करेक्ट, धनिष्ठा, शतभिषा, शताभिषा या शततारा, दोनों बोल सकते हैं। ओके, पूर्वा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। रेवती। इतना सब लोगों को सीरियल प्रकार लिखना है, नंबर वाइज ही आपको आना चाहिए, ठीक है? हमें मैम अभिजीत नक्षत्र नहीं लेना है ना? अभिजीत नहीं लेना, ओनली 26। ओके ओके। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम मैं एक वीडियो डाल दूं क्या नक्षत्र के ऊपर? वेरी गुड सर, बहुत हेल्प हो जाएगा। मैंने बना रखा है, आप बोलो तो मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। हाँ सर, अभी का भी डाल दीजिए, देख लेंगे। ओके, मैं 10 मिनट का वीडियो में डाल देता हूँ, है ना? ओके, थैंक यू सर। हाँ, अभी मैंने लास्ट पीडीएफ में 2 पैराग्राफ छोड़ दिया था कि आप देख लीजिए, जब मैं बताऊंगी तो आपको अंडरस्टैंड होगा, राइट? देखो, जब भी कोई भूखंड हम लेने के लिए जाते हैं या लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, तो वहां के उस जगह, वो फ्लैट, वो भूखंड हमको जमता है या नहीं, उस भूमि का नक्षत्र क्या है, हमारा नक्षत्र के लिए मैच होता है या नहीं, और वो फ्लैट, वो जगह, उसका आय कौन सा है, या वो जगह हमें यहाँ लाभ देगा या लास, मतलब क्या बोलते हैं, हानि देगा। लाभ के लिए धन बोला जाता है और लॉस के लिए ऋण बोला जाता है, ठीक है? ये जगह
कौन सी नक्षत्र है, कौन सा आय का है। आय भी होता है, कोई शुभ आय होता है, कोई अशुभ आय होते हैं। तो आय में 8 प्रकार आय होते हैं, राइट। आई का नक्षत्र मतलब क्या मैम? मैं बताती हूँ आपको, एक एक करके बताती हूँ। आय का मतलब वो जगह का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्षेत्रफल 8 टाइप के होते हैं। कितना क्षेत्रफल, और ये सब क्षेत्रफल ये आय देखने के लिए, नक्षत्र देखने के लिए, धन ऋण देखने के लिए हमें कुछ गणित शास्त्रज्ञों ने दे दिया है। ऐसे ही हमें पता नहीं चलेगा। अब हमको हमारा नक्षत्र पता है, लेकिन उस जगह का नक्षत्र क्या है वो तो हमें नहीं पता है ना। तो वो किस तरह से निकालना चाहिए, इसका आय कैसे देखना चाहिए, मतलब वो जगह शुभ है, कौन सी आय में है, कौन सी आकार में है, कौन सा क्षेत्रफल, मतलब इसका टोटल स्क्वायर फीट शुभ है या नहीं है, इस तरह से देखने के लिए कुछ गणित हमको करना पड़ेगा। और ये गणित करने के लिए भी हमारे लिए फॉर्मूलास, कुछ नंबर्स फिक्स रख दिया है। तो वो फॉर्मूला और नंबर क्या है, आपको अगर पढ़े है तो पता चलेगा। तो मेरा लास्ट वाला पेज था, वो सब लोग एक बार देख लीजिए। धन ऋण आय, इस सब का ज्ञान हमें कैसा लेना है। सबसे पहले आप भूखंड लो या घर लो, कुछ भी लो, क्या देखोगे, उस जगह का लेंथ एंड विड्थ देखोगे, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है। क्लियर से सुन लीजिए, मैं बहुत आराम से बोल रही हूं। लेंथ एंड विड्थ दोनों को गुणा कर दीजिए, मल्टीपल करें। जब मल्टीपल करने के बाद जो गुणफल या रिजल्ट मिलता है, शेष मिलता है, उसको कहा जाता है पद। क्या कहते हैं, पद। और इस पद को, रिजल्ट को, इस पद यानी कि इस जो शेष को 6 स्थानों में रखकर हमको नक्षत्र निकालनी है, आय निकालना है, धन ऋण और वार इतना निकालना है। तो अभी इस पद को, इस शेष को इन्होंने 6 नंबर दे दिया है। सीरियल से ही लेना है इसको, कोई भी बीच में से उठाना नहीं है। सीरियल से जो नंबर्स फिक्स है, वो नंबर्स को एक एक के लिए एक एक को यूज करना है। अब यहां से 6 नंबर हमें मिला है, वो है फर्स्ट लाइन में देखिए 8, 3, 9, 8, 9 और 6। इससे गुणा करने के बाद जो फल मिलेगा, मतलब किसको गुणा करना है, जो पद मिला है ना हमको, क्षेत्रफल, रिजल्ट, शेष भाग, उसको ये 1 नंबर लेके आपको गुणा करना है एक एक चीज देखने के लिए। जो रिजल्ट मिलता है उसको भी आपको भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करने पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए भी 6 नंबर फिक्स है। ये हम एग्जाम्पल तौर पर करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो अभी भाग करने वाला जो संख्या फिक्स है वो कौन सा है, उसके सेकेंड लाइन में ही दिया है 12, है ना, 12, 8, 8 और 27, 27, फिर 7 और 9। ये 6 नंबर से आपको भाग देना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो रिजल्ट लास्ट मिलता है तो वो ही कहलाएगा किसी का धन, उस भूमि का ऋण, आय, नक्षत्र, वार और अंश। तो अब हम इसको एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। समझो आपको एक भूमि देखा है, एक जगह है आपका या घर भी है, कितना स्क्वायर फीट है पहले देख लीजिए। यानी कि
यहाँ पे दिया है विड्थ, चौड़ाई यानी कि विड्थ 15 फीट और लंबाई कितना दिया है, किसी ने पढ़ा है? 25। यस, लेंथ 25 दिया है। तो यहाँ इस जगह का विड्थ है 15 फीट, लेंथ है 25 फीट। तो सबसे पहला रूल क्या है, लेंथ एंड विड्थ को मल्टीपल करना है, ठीक है? जी मैम। मल्टीपल करने के बाद कितना आया देख लीजिए सब लोग। 375 375 आया। इसको हम क्या बोलते हैं, पद। पद या तो क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको। तो अब इस 375 ही हमारा मेन है या मेन रिजल्ट है, इसको ही लेके पूरा गणित करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस पद को लेके ये जगह हमारे लिए धन देगा कि ऋण देगा। तो धन देगा तो कितना देगा, कैसा देखना है, धन भी देखना है ऋण भी देखना है। ऋण से धन ज्यादा आया तो समझिए हमारे लिए ये सक्सेस है, लाभ है। अगर लाभ से ज्यादा ऋण में आ रहा है तो वो जगह लॉस होगा, हम रहने के लिए लायक नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया धन के लिए गणित करना है। पद को लीजिए 375 इंटू, तो फर्स्ट कौन से नंबर से हमको मल्टीपल करने के लिए दिया है, 6 नंबरों में 8, करेक्ट? तो 8 डिवाइडेड बाय, फर्स्ट डिवाइडेंस से कौन सा नंबर से करना है आपको, 12 से। 12, ठीक है? अब यहाँ पे इतना करने के बाद आंसर कितना आया, 0। आप करके भी देखिए, आपको पता चलेगा। तो शेष बचेगा यहाँ, लास्ट शेष, आप लास्ट शेष बचेगा, वही आपका आंसर है। मैन्युअली करिए। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है? जी 0 आ रहा है। वेरी गुड। कभी भी जहां पे भी आंसर 0 आता है तो आपको क्या लेना चाहिए, आप किससे डिवाइडेशन कर रहे हो, भाग कर रहे हो। मैम जीरो कैसे आ सकते हैं, जीरो ये कैसे बताइएगा। 125 इंटू 2 आ रहा है, 250 आ रहा है। 375 इंटू 8 पहला कीजिए आप अपॉन 12 है मैम। अगर उसको हम लोवेस्ट फॉर्म में भी लेके आते हैं, अगर जैसे मैम normally 250 आ रहा है, तो हाँ, तो 250 आ रहा है। 0 तो मल्टीप्लिकेशन में आ ही नहीं सकता। अंजलि जी, मैं जो बोल रही हूँ उतना ही कीजिए। पहले 375 इंटू 8 किया, मैम 3000 आया, 3000 आया ना? हाँ 3000। दीना, हाँ दीना आपको 0 आया? नहीं 3000 आया, 375 इंटू 8 आया तो 3000। ओके, तो डिवाइडेड 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करते हैं तो 250 आ रहा है। 250 आ रहा है मैम, यही तो मैं भी कह रही हूँ। आपने इसे किया, मैनुअली किया? ये मैनुअली, ये देखिए 250 आ रहा है, 250 ये देखिए। आएगा। एक सेकेंड, 250 आएगा। एक मिनट। हे भगवान, 375 into 8, 3000, right? 3000। हाँ, आपने 250 आ रहा है। वो लास्ट में शेष क्या बचेगा? 0। हाँ, तो अभी मैं कब से बोल रही हूँ, शेष क्या बच रहा है? आप ऊपर का देख रहे हो, कितने से डिवाइड हो रहा है वो देख रहे हैं आप। बचा कुछ नहीं। रिमाइंडर चाहिए मैम, हमें रिमाइंडर क्या बचाइए, Yes. रिमाइंडर अच्छा, चाहिए। रिमाइंडर बचा कुछ नहीं। शेष कितना बच रहा है शेष कुछ नहीं बचा है, रिमाइंडर 0। है ओके, ना? यानी कि पूरा के पूरा डिवाइड हो गया वो। पूरा डिवाइड हो गया तो, है ना? क्लियर सबको? जी जी। यस मैम। या मंदा मैडम की जरा, मैडम जरा प्लीज पूरी तरीके से जरा वापस बोलिए। 1 मिनट। 375 इंटू 8 करो मंदाकिनी, कितना आया? 3000 आया ना? अभी 12 से डिवाइड करो भाई।
250 आ रहा है। ऊपर आ रहा है। लास्ट में कितना बचा आपको? 0। पूरा डिवाइडेशन जा रहा है ना? नहीं 10 बचेगा ना यार। अंजलि जी लास्ट में देखिए अब शेष कुछ नहीं बचा इसमें, आपने यानी ना कि जो आपका ऊपर वाली वैल्यू को 12 से डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड हो गया, बचा कुछ नहीं, इसीलिए शून्य आया। वो जो अवशेष रिमाइंडर वैल्यू कुछ शून्य नहीं है। बचा उसमें। रिमाइंडर हाँ, रिमाइंडर कुछ नहीं रिमाइंडर बचा ना, जीरो रिमाइंडर बचा कुछ ना, नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा, जीरो ही आया ना। जी जी मंदाकिनी क्लियर? मैडम पता नहीं चला, नहीं रिमाइंडर यानी कि क्या पता नहीं चला वो भी। शेष लास्ट में नहीं, कितना एक मिनट आप देखिए, 12 को डिवाइड करिए, 12 2 से 24 आया, यस, फिर 6 आया, बचा, उसके अंदर से 6 आया, फिर करेक्ट 60 हुआ, करेक्ट, फिर 12 5 का 60 हुआ, बराबर। 0 आया, हाँ, फिर नीचे उसके 0, बाद 0 आया, तो नीचे रिमाइंडर बचा, वही 0 रिमाइंडर, इट मींस धन आया हमारा अच्छा है। 0 आया, करेक्ट। ओके हाँ ओके मैम, पूरा डिवाइड हो रहा है उससे पूरा मतलब। डिवाइडेशन हो रहा हाँ है। हाँ हाँ ओके मैम अंडरस्टूड। यानी कि 12 से 12 करते रहना है ऐसा। हाँ, जहां तक आप हाँ डिवाइड जी, करो जब तक डिवाइड हो जाए तब तक करना है। उसमें तो 0.14 आते हैं। 14 कैसे आएगा? मैडम आप सेल स्क्रीन करके कैल्शियम में करके बता सकते हो, या कोई बोर्ड में मुझे करके बता सकते हो? बिल्कुल बता मैं भेजता हूँ सकती हूँ। करके। मैंने ये बनाया व्हाइट है बोर्ड, तो मैं बता दूं। जूम पे व्हाइट बोर्ड कर दीजिए आप। एक सेकंड, सर जी मैन्युअल करिए, कैलसी से नहीं होगा। एक मिनट, नहीं कैल्सी से मैं भी हो ना जाएगा। बहुत बड़े अक्षरों से दिखाऊंगी मैं। 10 बचेगा, Thank you. 10 ये 10 दिख रहा है? बचेगा। एक देखो, 375 इंटू 8 मैंने भी किया है। डिवाइड, आप कितना हो गया? 3000। अब इसको 12 से डिवाइड करना है, दिख रहा है? बराबर 250 आएगा। हाँ दिख रहा है। ठीक है। अभी यहाँ 12 1 जा 12 2 जा 24, तो कितना बचा? 6 बचा, 0 नीचे लीजिए, फिर 5 5 जा 60, तो कुछ भी नहीं, 0 ही बचा। ये 0 बचा है ना, हाँ हाँ यही रिमाइंडर है, यही आंसर है। 250 is a quotient। हाँ, इसका फोटो भेज देना तो थोड़ा रहेगा। कोई बात नहीं। ऐसे देखिए मैम, ये मैंने किया इस तरह से। हाँ, एक काम करती हूँ, अपना ग्रुप में भेज देंगे तो पता चलेगा। कोई करके भेज दीजिए ग्रुप में मैं भेज फटाफट। देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे 0 बचा। जब भी 0 आता है, आप आंसर 0 लेना नहीं है। ध्यान से सुनिए, आंसर क्या होगा? किससे डिवाइड करते हो वो आंसर आएगा। मतलब आप किससे डिवाइड किया? 12। अब हमारा 0 का वैल्यू नहीं है, तो हम यहां धन लिखेंगे 12। समझ में आया? जी मैम। यस। सेकंड, अब आइए ऋण, मतलब लॉस। देखिए लॉस कितना है? 375 कॉमन है, ठीक है? 375 इंटू 3, सेकेंड हमारा गुणा का कितना है? 3 है। यहां दिखाती हूँ आपको तो पता चलेगा आपको, शायद ये शेयर ही कर दूंगी। 400 200 सबको दिख रहा है पेज? हाँ जी मैम। देखो यहाँ पे ऋण देखने के लिए आपने 375 इंटू सेकेंड नंबर कौन सा लिया? ये वाला, जी ठीक है? 3 ले लिया, डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइडेशन में सेकेंड को कितना है? 8 है, 8 जी। ओके। तो ऋण के लिए आप इतना करोगे तो आपको आंसर रिमाइंडर मिलेगा कितना? 5। 5 ठीक है, 1125/8। राइट। अब देखिए 5 ज्यादा है या 12 ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है। तो ये भूमि अच्छा है। ऋण से भी ज्यादा धन है यहाँ पे, तो आप ले सकते हैं। क्लियर? जी जी मैम। ओके। अब आय देखने के लिए, आय फिक्स है
मतलब आय में 8 मैम मुझे दोबारा बता दीजिए प्लीज, क्या बता दूं दोबारा? प्लीज दोबारा बता दीजिए ये वाले। कौन पूछा? ये श्रेष्ठा? जो हमारा रिमाइंडर 0 आया, जो हाँ, रिमाइंडर जब भी किसी था, का भी जो 0 आपने आता दोबारा है, बताया था 12 का, वही वाली लाइन दोबारा बता दीजिए। हाँ, रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो हमको 0 नहीं लेना है, कितने से हमने डिवाइड किया वो नंबर लेना है। तो यहाँ हमने 12 से डिवाइड किया तो 12 ही आंसर रखना है। क्लियर? क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं है यहाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। अब आय देखने के लिए 8 प्रकार के आय होते हैं। उसमें शास्त्रज्ञों ने ही बताया है कि 4 आय अच्छा है, 4 आय बुरा है, अशुभ फल देगा। तो अशुभ फल देने वाला नंबर आएगा तो उसको आप लेना नहीं है। अब आय कितने हैं इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ बोला गया है हाँ, कितने आय है? ध्वज आय नंबर 1, सिंह आय नंबर 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। हाँ, ध्वज आय नंबर 1, धूम्र आय नंबर 2, सिंह आय नंबर 3, श्वान आय नंबर 4, ऋषभ आय 5, खर आय नंबर 6, गज आय नंबर 7, काक आय नंबर 8। इसमें शुभ कौन सा है, अशुभ कौन सा है? तो शुभ आय है ध्वज, सिंह, ऋषभ और गज। अशुभ आय है धूम्र, खर, श्वान और खर, काक आय। ये 4 आय अशुभ है। अब इसको नंबर वाइज आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दिया है 1 मिनट, ये देखिए नंबर 1 कौन सा आया था हमारा? ध्वज, यानी कि नंबर 1 अच्छा है। नंबर 3 मतलब 2 नहीं है, 1 3 5 7 ये संख्या शुभ है। 2 4 6 8 ये अशुभ आय है। आपको जब भी आंसर आएगा तो इस संख्या में ही आएगा, तो समझ जाओ कि ये अच्छा है या बुरा है। आप इजी से याद रख सकते हो। 1 3 5 7 इज गुड, 2 4 6 8 इज बैड। तो यहां पे अभी निकली है, आप आय का गणित कीजिए। आय का गणित करने के लिए 375 कॉमन है, इनटू देखो थर्ड किससे गुणाकार करनी है हमें? मल्टी 9, और भाग किससे करनी है? 8 से। 8 से। वेरी गुड। तो आय आया आपका, रिमाइंडर बच गया कितना? 7। अभी 7 आय शुभ है कि नहीं? शुभ है। वेरी गुड। 1 3 5 7 इज शुभ। अगर बाद में आप बुक देख के बता सकते हो कि सिंह आए, गज आए, ये किसके लिए आता है मैं बाद में बताऊंगी। बट 1 3 5 7 नंबर याद रखोगे तो इजी से आप बोल सकते हो फटाक से। क्लियर? यहाँ यस मैम, यस मैम। हाँ जी मैम। नक्षत्र, भूमि का नक्षत्र भी होता है, हमारा नक्षत्र भी होता है। तो भूमि का नक्षत्र कैसे निकालनी है? 375 कॉमन है, 4 नंबर 4 कौन सा है? 8 है। 8 से गुणाकार कीजिए और 27 नक्षत्र 27 है, 27 से भाग दीजिए। तो कितना आया आंसर? 3 आया, राइट? अब 3 नक्षत्र कौन सा है? 3 नंबर का नक्षत्र कौन सा है? कृतिका। वेरी गुड। अश्विनी, कृतिका। कृतिका नक्षत्र का अभी सर भेजेंगे आपको नाम। नंबर 3 पर है कृतिका नक्षत्र। अभी कृतिका नक्षत्र अच्छा है या नहीं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे 1 by 1। एक सेकंड, देखिए नक्षत्र यहाँ लिखा है, घर का जो नक्षत्र है। देखो नक्षत्र हमारे लिए ये अच्छा है कि नहीं देखने के लिए यहाँ क्या करना है, घर का जो नक्षत्र हो, मतलब अभी हमको आया नक्षत्र कृतिका नंबर 3।
और यहां से अपने नाम के नक्षत्र का गिनकर जो संख्या हो उसमें 9 से भाग देना है। जो रिमाइंडर बचता है वो ही आपका शुभ या अशुभ आपको पता चलेगा। जब यदि शेष 3 बचता है तो धन का नाश होगा, रिमाइंडर। 5 बचता है तो यश, नेम और फेम की हानि होगी। 7 बचता है तो गृहकर्ता मतलब ग्रह के मालिक को मृत्यु होगी। घर की राशि और अपनी राशि सेम, राशि में भी हम करेंगे। ये 3 याद रखिए, 3, 5, 7 रिमाइंड बचता है तो वो नक्षत्र का भूमि लेना नहीं चाहिए। अब हम एक यहाँ पे गणित करेंगे। अब यहाँ पे हमको आया था कृतिका नक्षत्र का, कोई एक अपना नक्षत्र बताइए। भरणी, रेवती, ये किसी का लेंगे, एक शततारका, चलो मैं ही बता देती हूँ, स्वाति लेंगे, ठीक है, अंदाजा। एक स्वाति या रेवती कोई भी ले लीजिए, स्वाति नंबर लीजिए। देखिए घर का नक्षत्र है कृतिका, वहां से गिन के चलना है हमको, अपने नाम के नक्षत्र गिनकर। 3 नंबर कृतिका, ठीक है, यहां से गिनिए। कृतिका, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेष, फिर मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी 10वां, फिर हस्ता, चित्र, स्वाति। कितना हुआ? 13 नंबर पे आ गए। मतलब भूमि के नक्षत्र से हमारे नक्षत्र तक गिनना है। नंबर 13 आया, राइट। अब 13 नंबर को भूमि के नक्षत्र को एक माने नहीं, अभी भूमि का नक्षत्र आपको आंसर कितना आया था? नंबर 3 आया था। कृति का नक्षत्र हुआ भूमि का नक्षत्र। आपका नक्षत्र कौन सा है सर? जैसे मान लो स्वाति का ही ले रहे हैं हम। स्वाति का भूमि ले के तो नक्षत्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, भूमि के नक्षत्र पे हम एक माने या उससे आगे वाला को एक माने? नहीं, भूमि का नक्षत्र को एक माने। एक माने, 3 या 30 यानी 3 नंबर को एक माने। हाँ करेक्ट, वहां से गिनी। मैम नाम के नक्षत्र मीनिंग व्हाट मैम? हमारा नाम जो है उसका नक्षत्र कैसे? नहीं, नाम का नक्षत्र मालिक जो ले रहा है उसका नक्षत्र कौन सा है देखना है। अच्छा, अब अपनी कुंडली के हिसाब से देखना ना मैम। हाँ, अभी कौन बोल रहा है? श्रेष्ठा बोला है जी मैम। श्रेष्ठा जी, हाँ जी श्रेष्ठा आपका नक्षत्र कौन सा है? मैम चंद्र का नक्षत्र कौन सा, चंद्र किस नक्षत्र में है वो देखना है। आपकी कुंडली में आपका बिना आपका खुद का नक्षत्र का कौन सा है? आपकी चंद्र का नक्षत्र। हेलो, चंद्रमा जिसमें होगा वही नक्षत्र होता है जी। वही नक्षत्र, हाँ वही। लेकिन हाँ वही नक्षत्र है, लेकिन आपका नक्षत्र जो मालिक है ना उसका ही नक्षत्र, जो घर ले रहा है, खरीद रहा है, जिसके नाम से हो रहा है उसका नक्षत्र लेना है। मतलब यहाँ पे आप समझो आप ही मालिक हो, आप ले रहे हो, घर खरीद रहे हो। अब आपके नक्षत्र तक आप गिन के ले लो कृतिका नक्षत्र से। हमारी कुंडली में तो मैम इसमें लगन का नक्षत्र लेंगे कि मून चंद्र राशि? चंद्र का। और अगर 2 जने मिलके ले रहे मैम, जो जॉइंट में है, तो इसके लिए तो मैं बता रही हूँ, आप यहाँ पे एक ही नक्षत्र भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हाँ किसी का नक्षत्र स्वाति है। मैडम मेरा अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र है ना, ओके ठीक है। आप एक जगह खरीद रहे हो, अभी आपने गणित किया, भूमि का नक्षत्र आया कृतिका, ठीक है। कृतिका से आप अपने नक्षत्र तक गिनो, मतलब कृतिका 1 यहाँ से, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेष। 15 मैडम। फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर हस्ता, चित्र, स्वाति, फिर
विशाखा, अनुराधा, 15 15 नक्षत्र आया। हाँ ठीक है, नंबर 15 आया। अब 15 को यहां से इसने बोला है शास्त्र में 9 से भाग करो, 9 से डिवाइडेशन कीजिए, तो 6 बचेगा। 6 आए, रिमाइंडर 6 आया। रिमाइंडर 6 आया। इन द सेंस ये भूमि बहुत अच्छा है, आप हाँ। ले सकते हो, क्योंकि यहाँ 3, 7, 5 बचा नहीं है। अगर 3, 5, 7 रिमाइंडर आता तो वो भूमि अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है आपका नक्षत्र और भूमि का नक्षत्र सेम आ जाता है। समझो मैं कृतिका नक्षत्र अभी मुझे आया और मेरा भी मालिक का नक्षत्र भी सेम कृतिका ही है, कभी उस भूमि को लेना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वहां मृत्यु हो जाएगी। मैम पर हेलो मैम, हाँ जी, पर यहाँ पे लिखा है 1, 3, 5, 7 हो तो शुभ होता है। किधर लिखा है? ये आपने जो पीडीएफ शेयर किया वो ना, आय के लिए है, वो आय के लिए है। अच्छा। नक्षत्र करके एक हेडिंग आता है उसमें, इसके लिए मैं पहले पढ़ने के लिए दिया था, यहाँ आप कंफ्यूज ज्यादा हो गए। नक्षत्र मैडम heading है। एक बार ना दोबारा ये रिपीट कर देना, जो हमने डिवाइड के बाद इसका घर का पद कैसे निकाला, वो नक्षत्र कैसे निकाला, इसमें कंफ्यूजन तो हो रही है थोड़ा सा, हमें बच्चों को गाइड करो दोबारा से। मैम ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, अगर आप देखें तो सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। कोई बात फॉर्मूला नहीं, फिक्स है, नंबर उन्हें फिक्स नहीं समझ किया आ रहा, है। रिवाइज होने दो। यस, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। यहाँ आपको किसी को नक्षत्र का समझ में आया? हाँ जी मैम। यस आ मैम, गया। आ गया मैम। आ गया मैम, आ गया। ठीक है, यस। अब हम यहाँ देखते हैं नक्षत्र होने के बाद नक्षत्र 3, वाह। भूमि का नक्षत्र देखने के लिए हमने यहाँ नक्षत्र का गणित किया। यहाँ 3 आया, यानी कि 3 नंबर कृतिका का है, देख लिया। यहाँ से हमारे जो घर खरीदना चाहते हैं उस मालिक का नक्षत्र भी देखना है, उसके नक्षत्र तक ये कृतिका से गिनना है। मतलब जो आंसर आता है, यहाँ पे तो अभी कृतिका आया, जब किसी एक भूमि का नक्षत्र स्वाति आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मुझे मिला यहाँ कृतिका नक्षत्र, भूमि का मिला। अगर आपका नक्षत्र भरणी हो गया तो आप कैसे करोगे मुझे बताइए। पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट करना। वेरी गुड। रिवर्स। हाँ, तो कितना आया? पीछे जाना पड़ेगा आपको, पीछे पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, पूरा कैलकुलेट करके भरणी तक आना पड़ेगा। हाँ। फिर 9 से डिवाइड करो, करना जो पड़ेगा। रिमाइंडर बचेगा वही आंसर है। अच्छा है या बुरा? क्लियर? 29 आएगा, 29 आएगा मैडम, भरनी लेंगे तो 29 आएगा। 26 आएगा ना, 29 क्यों आएगा? 26 29 में से 3 घट आएगा। जाएगा ना, 3 में 1 मानेंगे तो 26 ही रह जाएगा। वैसे वो भरनी 29 नंबर की है, ये कहना है वो। जितना भी आता है नक्षत्र होते हैं ना, उसको 9 से डिवाइड कीजिए। 29 तो वैसे नहीं आएगा। मैडम देखिए, कृतिका से ये करेंगे और भरनी नक्षत्र है तो बोले तो कृतिका से ये 27 नक्षत्र 28 ये 26, 27, 28 हो गया। सर कृतिका जो है वो 1 नंबर काउंट करेंगे ना उसको। कृतिका नंबर 1 27 आएगा। सुनिए भरनी कृतिका 27 आएगा 27 में। यस, 26 आएगा। यहाँ तक हो गया। 27 है। 1, 2, 3, 27 ठीक है, 27 आएगा। 27 आएगा। 27 17, 18। तो मैम रिमाइंडर फिर क्या आ गया? अगर 9 से डिवाइड करेंगे 27 आ गया, रिमाइंडर तो 0 हो गया। 27 by 9 3 27 है, आई एम सॉरी। 27 by 27 by 9 अभी 9 से डिवाइड कीजिए तो 3 बचता है। 0 आया मैम, मैम का 0 आया, 0 ही आएगा मैम। 3 आएगा, 3 रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0। देखो हाँ जी मैम, 9 3 रिमाइंडर 27 डिवाइड हो 0, गया। इट मींस 9, इट मींस 9 हुआ ना मैम। एग्जैक्टली, रिमाइंडर 0 आया तो 9 आया ना आंसर। 9 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 9 आया। वो कब से बता रही हूँ मैं, आपको भी मैं एक पेज करके ही भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको ये ठीक है, मैं मैथ्स करके ही आपको इसमें पीडीएफ में एक्स्ट्रा एक पेपर लगा दूंगी अभी।
हम इतना मैथ्स तो बोर्ड के पेपर में भी शायद नहीं किया होगा जितना इसमें कैलकुलेट कर रहे अरे हैं ये बैठ के। कुछ भी नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में मैथ्स का करोगे, पहले तो पंचांग नहीं होता था, तो हाँ। आपको सब लग्न वगैरह सब निकालने हैं तो मैन्युअली करने पड़ेगी। वो बिल्कुल मैथ बकायदा पहले किया है मैम मैंने, आर्यन करेक्शंस ऐड करके उसके तब जो उसके बाद रिमाइंडर जो बचता था वही लग्न होती थी। हाँ, ये उसके लिए बहुत मैथ्स है। जब जी। मैं मैथ्स सिखाती थी वो टाइम 5-6 साल पहले, बिल्कुल दिमाग खराब होता था। ओके। शायद बीना ने सीखा है, उसको पता है मैथ्स। मैंने बहुत 2002 में सीखा मैम ये। 26 Yes, का पूरा एक yeah, मैथ्स ma'am. होता है। ओके। पहले क्विकली ऐसे निकालते थे मैनुअली। मैडम इसमें एक वास्तु में स्वर विज्ञान भी तो होता है, उसके अकॉर्डिंग भी सब कुछ चेक होता है। किसमें? स्वर विज्ञान के द्वारा भी क्या क्या होता है स्वर विज्ञान के द्वारा? वास्तु का सारा कुछ चेक कर सकते हैं। इसमें कर स्वर सकते हैं, विज्ञान का कर भी है सकते ना, हैं, कर सकते हैं। वो भी कर सकते आपको आता होगा, हमें जरूर करवाइएगा। आप सीखना शुरू कीजिए। ये सिंपल मैथ्स देखो, पढ़ना चाहिए। मैं जब भी देती हूँ उसी दिन आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, उसी दिन आपका पीडीएफ भी चेक कीजिए खुलता है कि नहीं। और एक दिन पहले ही आप पढ़ोगे तभी कुछ मायना नहीं रखता है। जिस दिन आता है तभी का तभी पढ़ना शुरू करोगे तो आगे का पता चल जाएगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग मैं ये भी बता रही हूँ, कभी कभी पीडीएफ बहुत ज्यादा हैंग हो जाता है मोबाइल, कभी कभी हम डिलीट कर देते हैं। तो 1 वीक के अंदर आप सब लोग चेक कर लीजिए, ये पढ़ रखो लीजिए, ना चाबी। फिर नहीं खुलेगा, नहीं तो। क्लियर? चलो यस। जी मैम। देखिए, नक्षत्र तक ठीक है, वार का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अंश का भी कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना कुछ नहीं देखते हैं। फिर भी हम अंश और वार भी देखेंगे। वार को कैसे देखना है? 375 कॉमन है इनटू, अब गुणा क्लास कौन सा है? 8 है, 9 है, 9 से गुणा है और 7 से भाग करना है वार देखने के लिए। तो रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब कौन सा वार हो गया बताइए? सूर्य सोमवार, सोमवार, रविवार, रविवार, रविवार को सूर्य संडे, आता है, संडे, और सोमवार को मंडे, चंद्र का वार है। तो सूर्य का वार यहाँ इसने लिखा है। वार और अंश को आप तय करने के लिए क्या बोला है? अगर सूर्य यानी कि रविवार और मंगलवार 3, 2 ऐसा रिमाइंडर बचेगा, मतलब 3 और 1 रिमाइंडर बचेगा और अंश बचेगा, तो घर में अग्नि भय होता है, नहीं लेना चाहिए। रविवार और मंगलवार को खरीदना नहीं चाहिए। अन्य वार को आप खरीद सकते हैं, 1 और 3। अच्छा नहीं, इसी मतलब इसी घर को, मतलब इसी घर को खरीदना हो तो आप कोई भी घर खरीदो। आप जब नक्षत्र आपका पूरा गणित करने के बाद रिमाइंडर 1 और 3 बचता है तो नहीं, इसी बंदा, जैसे कोई बंदा ये घर खरीद रहा है, सपोज मैं ये घर खरीद रही हूँ और मेरा इसमें वार ये आया, तो इसी घर को अगर मैंने खरीदना है, बाकी चीजें अच्छी हैं, उसको खरीदना, तो मैं संडे और ट्यूसडे को नहीं खरीदूंगी, बाकी दिन मैं इस घर को खरीद सकती हूँ। यस, बिल्कुल। अच्छा, मतलब मना नहीं है, घर खरीदना मना नहीं है, दिन देख के खरीदो। That is what you mean. हाँ, वो कभी कभी रिमाइंडर में आपका आता है इस जगह के लिए 3 आ रहा है, तो भी आप थोड़ा इसको अगर वहां दिन चेंज करके लोगे तो चलेगा। जी, वो मैं समझ गई, बस जैसे ही कंफर्म करना। यस, अंश भी सेम है। अब घर का आयु कितना है? एक घर का एक आयुष्य होता है, इतना साल तक ये घर जीवित रहेगा, फिर इसको रिनोवेट करवाना पड़ेगा या कुछ भी हो। लेकिन एक घर का आयु भी हमको पता करने के लिए भी यही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो, घर की लंबाई और चौड़ाई जब गिनोगे 375 पद आ गया, आपको आंसर आ गया, उसको 8 से गुणाकार कीजिए, फिर 120 से भाग करना है। कीजिए, इस घर का आयु देखिए, फटाफट कीजिए। 375 इंटू 8 कितना आ गया? 3000 आ गया, राइट? बराबर। अब इसको 120 से भाग दो तो कितना आएगा रिमाइंडर?
12 5 7 12 आया मैम, जो रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर तो 0 आया। रिमाइंडर 0 बोले तो 120 ईयर्स उसका लाइफ रहेगा। और भाग कितने से आ गया। भाग कितने से गया? 120 120 से आपने कितने में भाग दिया? 3000 में। 3000 120 से भाग दिया तो ऊपर आंसर कितना आया था? कितने? 25 आया, 25 आया। 0 आया, डिवाइड होगा मैम। 25 0 आया। 25 किसने बताया? ये 25 मैंने बताया मैम। मंदाकिनी 25 कैसे आया बताओ अभी। रिमाइंडर चाहिए मैम मैडम। 25 क्वोशंट है और रिमाइंडर 0 है। 0 रिमाइंडर 0 है लेकिन क्वेश्चन 25 है। जो चाहिए रिमाइंडर। आप 120 इयर्स लोगे या 25 इयर्स लोगे? 120 अगर जिसने से डिवाइड करना वो लेना है। हाँ, यहाँ पे उसने क्या बोला है देखो, भाग दो घर की आयु का ज्ञान होता है 120 0 यानी कि 120 ईयर इसको आयु है। लेकिन यहाँ पे 25 से भाग हुआ तो एक बात ध्यान में रखना है, ऐसे बहुत शास्त्रज्ञों ने और भी बोला है 25 से पूरा 3120 से भाग हो रहा है तो 25 में ये 25 ईयर होने के बाद इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, वापिस उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तब तक ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है 25 ईयर्स तक। क्लियर? और अगर मैम अगर रिमाइंडर 0 ना होता है, सपोज रिमाइंडर 1 होता तो फिर इसकी एज क्या होती? 1 होती। इसके लिए तो मैं बता रही थी, इसका परफेक्ट आयु देखने के लिए रिमाइंडर से क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखना है। 25 से 3000 डिवाइड हो रहा है, राइट? 120 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो पूरी 3000 डिवाइडेशन हो गया, तो 25 इयर्स इसका डिवाइडेशन, मतलब इसका घर 25 ईयर तक मतलब जो भी क्वेश्चन आता है उतने साल। रिमाइंडर नहीं लेना है, अब क्वोशंट लेना है, वो लेना है आयु के लिए। आयु के लिए मैम इसमें लंबाई और चौड़ाई की यूनिट क्या रखनी पड़ेगी? ये फीट में होगी या इंच में होगी या मीटर में होगी? कुछ भी करो, किसी में भी कर लो। अब आप 375 आपका लंबाई चौड़ाई आने के बाद 375 आया, राइट? इसको आपने 8 से डिवाइडेड बाय 12, जब 3000 इंटू करने के बाद आया तो 12 से करो, यहाँ 25 से लास्ट में रिमाइंडर बचता है 0 0 से गया 25 से आपका 0 0 रिमाइंडर, तो 25 रहेगा भूमि, आपका भूमि परफेक्ट 25 ईयर तक जीवित रहेगा, उसके बाद आपको इस को करना पड़ेगा। क्लियर? मैम ये जो जो डायमेंशंस दिए हैं, लेंथ और ब्रेथ जो विड्थ ले रहे हैं वो इसमें पद के हिसाब से ले रहे हैं, इतने हाथ के इतने पद। तो हम लोग तो नॉर्मली ऐसे नहीं लेते ना, हम तो इतने स्क्वायर फुट मतलब फुट के हिसाब से गिनते हैं नॉर्मली। हाथ बोलेंगे तो यहाँ फीट के, आज के जमाने में अभी देखो हम लोग, हमारे लोगों का गणित यही है कि फीट के लेते हैं, पहले सब हाथ होता था, अभी हाथ नहीं है, फीट के हिसाब से। तो सिर्फ हम यूनिट चेंज करें, लॉजिक वही है, मतलब कैलकुलेशन वही है, सिर्फ हम यूनिट बदल दें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 इंटू आपका 15 फीट इंटू 25 फीट ही लेना है, हाथ ठीक अब नहीं। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, अब देखिए यहाँ एक बताया है उसने, धूम्र आय और श्वान आय, ये सब आय में
क्या होता है अगर आपका आय धूम्र आय में आपने लिया, या आपका धूम्र आय का भूमि है, या उस टाइम में आपने गृह प्रवेश ऐसे भूमि का किया, तो वहां सिर्फ और सिर्फ शोक दुख ही रहेगा, भूमि अच्छा नहीं है। सिंह आय, कोई कोई लोग आज ऐसा भी करते हैं, उन लोगों को सिंह आय शुभ आय नहीं मिलता है, वो लोग क्या करते हैं, आय को बदलने के लिए स्क्वायर फीट में प्रॉब्लम चेंज करते हैं, उसको बदल देते हैं। सिंह आय के स्क्वायर फीट में अगर समझिए उसका 15 इंटू 25 स्क्वायर फीट का करेंगे तो 375 पद आ रहा है, तभी उनको धूम्र आय आ रहा है, तो वो 1-2 स्क्वायर फीट खाली छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, यूज नहीं करेंगे उसको, या तो सिंह आय बनाएंगे या कोई शुभ आय का बनाएंगे, ऐसा भी करके ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये आय धूम्र आय आपका आया तो अच्छा नहीं है। अगर सिंह आय में आ रहा है आपका भूमि, तो वहां धन धान्य ऐश्वर्य लक्ष्मी विजय सक्सेस सब मिलेगा, वो बेस्ट आय माना गया है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज सिंह आय में होता है, बहुत ज्यादा स्क्वायर फीट्स में भूमि रहता है ये, और ऐसे भूमि सिंह आय की भूमि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत यूज होगा, कमर्शियल में भी बहुत यूज होता है, और अगर रेसिडेंशियल भी बनाओगे तो भी वहां यश धन धान्य के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नेक्स्ट एक आय होता है श्वान आय। श्वान यानी कि क्या है श्वान बोले तो डॉग। हाँ, यहाँ पर करने पर भी एक दूसरे का झगड़ा होता है, घर में रहने वालों का बनता नहीं है, तो श्वान का मतलब भी आप समझ जाओगे कि अच्छा नहीं है, कलह ज्यादा होगा, भोगते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट ऋष आय। ऋष आय अगर आपका आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है, धन धान्य के लिए लाभ है, कभी भी बरकत बन के रहता है इस भूमि में। और खर आय, ऋष आय भी आप इंडस्ट्रियल कमर्शियल में भी यूज कर सकते हैं। खर आय में ग्रहारंभ होने से या ऐसा भूमि पर आपका खर आय आ रहा है तो यहाँ स्त्री का नाश होता है, ऐसा कहा गया है, मतलब इस घर में स्त्री का मृत्यु जल्दी हो जाता है, या तो स्त्री घर से छोड़ के चली जाती है, तो इस तरह का आय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट गज आय, यानी कि नाम के जैसा ही बहुत बड़ा स्क्वायर फीट में आएगा, अच्छा आय है ये भी। ऐसे आय में रहने वालों को पुत्र संतान नसीब ज्यादा होगा, संतान के हिसाब में पुत्र कोई चाहता है तो पुत्र संतान की यहाँ एक चांसेस होता है। मैम गज का मतलब क्या है? एलिफेंट। गज माने हाथी। हाथी। एंड खर का मतलब? खर का मतलब क्या बोलता है? गधा। खच्चर। गधा। हाँ, गधा गधा गधा। ओके। एंड उष्ट्र? उष्ट्र। ऊंट। करेक्ट, ऊंट। अच्छा, ऊंट। ओके। और उष्ट्र अभी गज हो गया, ऊंट के अगर आपके उष्ट्र आय में है तो यहाँ पे भी रोग अच्छा हेल्थ नहीं है, अच्छा नहीं है। और मैम उष्ट का मतलब कौवा ना? उष्ट्र, सॉरी उष्ट्र ऊंट नहीं, काक है। उष्ट्र कौवा। कौवे का यहाँ पे भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। मैम अभी आपने जैसे बोला कि किसी का अगर मतलब सही वाले में कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो वो एक थोड़ा सा एरिया को छोड़ के कैलकुलेशन ठीक करके मतलब अच्छे वाले आय में ले आता है, तो वो अगर हाँ जी, तो वो अगर खरीद रहा है तो वो खरीदेगा पूरा और उसमें कुछ पार्ट को यूज नहीं करेगा, या खरीदेगा ही कम, वो छोड़ ही देगा, उतना भूमि लेते वक्त ही छोड़ देगा, मतलब he will not buy it, that is what you are saying। अगर बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि वो पूरा आएगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उतना जगह छोड़ के ही उसको खरीदना पड़ेगा।
अपना अच्छा, बाउंड्री ठीक। वही स्क्वायर फीट में डालना होगा। नहीं, बाउंड्री डालना तो समझ आ गया मुझे, लेकिन मतलब ये खरीदना नहीं चाहिए उसको, मतलब खरीदना ही इससे कम चाहिए पोर्शन को, या जो भी करना है। ठीक है, थैंक यू मैम। लेकिन फ्लैट अगर लेंगे, फ्लैट में तो ये नहीं कर सकते हैं ना, हम थोड़ा एरिया नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, फ्लैट अगर बन गई है तो उसमें हाँ। कर सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं जितने जगह पे अपना फ्लैट बना है, अपनी फ्लैट कितने में बनी है, अपने फ्लैट का भी आप निकाल सकते हो। उसमें आपका एटलीस्ट ये आय, खराब आय नहीं हो तो ठीक है। अगर यही आय का आपका स्क्वायर फीट प्रॉपर आ रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो फिर और उसमें इसमें खाली एरिया वाइज फ्लैट को पसंद करेंगे, दूसरी सोसाइटी भी ले ले जहाँ एरिया आपको सूट कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप टेप वगैरह कट करके छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी आए हैं बन कर। 2 BHK के 900 स्क्वायर फीट के भी होते हैं, 1200 के भी होते हैं, तो फिर जो आपको सूट कर रहा है उस नंबर के हिसाब से देख लें उस सोसाइटी में। एग्जैक्टली सही बात है। इसमें फिर कवर्ड एरिया भी होता है कि यार, मतलब जितना स्क्वायर फुट फ्लोर एरिया जो होता है वो देखते हैं, एक्सटेंशन कारपेट एरिया लेना पड़ेगा शायद, कारपेट एरिया लेना पड़ेगा। हाँ, जिस एरिया को वो रजिस्ट्री करेंगे। हाँ, तो कारपेट एरिया बराबर उसमें बैल्कनी नहीं देखना है ना, वो अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा उसको। बैल्कनी देखना है उसमें। बालकनी अंदर आ रहा है कारपेट एरिया के तो देख लीजिए, नहीं आ रहा है। कई बार लोग एक्सटेंशन कर लेते हैं ना, अपना अग्रीमेंट में एक कारपेट एरिया लिखा रहता है, उससे उसके हिसाब से करना है। नहीं तो हम लोग कभी कभी ना घर को एक्सटेंड भी कर लेते हैं। नहीं, कितना एक्सटेंड करोगे, जितना एरिया है उतना ही आपको, उस पर ही आपका होता है। अगर एरिया छोड़ के तो नहीं जा सकते ना कारपेट एरिया, इसीलिए नहीं, कभी कभी वो विंडो, वो छज्जा रहता है तो विंडो से हम एक्सटेंड करते हैं, तो काफी मतलब कभी कभी 100-150 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिल जाता है। वो नहीं लेना है, व्हाटएवर इट इज इन द एग्रीमेंट हो ही लेना है। एग्रीमेंट में कभी एग्रीमेंट में कभी बिल्टअप एरिया होती है। हेलो मैम, ये भी तो एक्सपीरियंस होता है ना, एग्रीमेंट में एक्सटेंशन करने वालों को बिल्टअप एरिया फायदा है या नुकसान है। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। एग्रीमेंट में कभी बिल्टअप एरिया होता है, व्हिच इज रॉन्ग। यू हैव टू टेक द कारपेट एरिया। करेक्ट, का इतना मतलब नहीं है। मैम कभी कभी बिल्डर ऐसे देते हैं कि जैसे एग्रीमेंट में कारपेट एरिया कम लिखाते हैं और देते हैं ज्यादा, तो आप चेक कीजिए कितना आता है स्क्वायर फीट। आपको मैथमेटिक्स तो सिखाया है, तो देखिए एक्स्ट्रा कितना आया है और कौन से आय में आ रहा है, तो उतना छोड़ के लीजिए। नहीं तो एक बार आप भूखंड लेके कट करवा के छोड़ के ले सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन होने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैम मेरा ही फ्लैट है तो एग्रीमेंट वैल्यू बहुत कम दिखाई है और जगह बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल बोल सकते हैं। हाँ, तो अभी आप देख लीजिए कितना स्क्वायर फीट आता है। आप ये मैथमेटिक्स कीजिए, आपका कौन से आय में आ रहा है वो भी देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा। ओके मैम, ये सिर्फ फॉर द ओनर या हम रेंटेड प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई कर सकते हैं? रेंटेड पे नहीं होता है, ओनर के लिए लागू होता है। मैम, द कंप्लीट वास्तु जो है वो जो लोग रेंट पे होते हैं उनको नहीं उतना अप्लाई करता क्या? रेंट के लिए अप्लाई करता है, जहां पे वो रहते हो आपको भी अप्लाई होगा, लेकिन आपको 50% रहने वालों को ज्यादा है, और जो ओनर बाहर रहता है उनके लिए भी लागू होता है, उनके लिए कम लागू होता है। लेकिन जगह जो खरीदता है ना, तो वही रह रहा है, तो तभी उसको पूरी तरह से वो लागू होगी। मैम, अगर जैसे अगर सपोज जैसे यहाँ जहाँ हम चंडीगढ़ में रहते हैं, यहाँ फ्लोर वाइज घर बने होते हैं, तो फ्लोर वाइज पीपल स्टे। तो अगर ग्राउंड फ्लोर पे खुद ओनर रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे हम रेंट पे रह रहे हैं, तो ओनर को इम्पेक्ट होएगा पूरी प्रॉपर्टी का, या फिर रेंट वालों को भी होगा? रेंट वालों को भी होगा, ओनर को भी होगा, क्योंकि वो आय पे वो भी रह रहे हैं। ओके, दोनों को आएगा, क्योंकि रहने वालों को भी आएगा, जिसका नाम से है उसको भी आएगा। ओके ओके। तो रेंट पे लेने टाइम पे भी हमको इस सब देखना पड़ेगा, मतलब अगर शुद्धता देखना है तो देखना ही पड़ेगा। ओके। अभी
ये पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब यहाँ से आपको मुझे आज कंपास के बारे में बताना है। सब लोग बहुत क्रेज से वेट कर रहे थे कंपास की, राइट? यस मैम। आज आपको कंपास के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले देखो, दिशाओं को निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वो है मैग्नेटिक कंपास का, यानी कि चुंबकीय कंपास। हिंदी से इसको चुंबकीय कंपास कहा जाता है। मैग्नेटिक कंपास का यूज करना चाहिए। इसमें क्या होता है, कंपास की सुई होते हैं ना अंदर, रेड कलर की, जो हमेशा उत्तर दिशा को यानी कि नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है। और आपको बाजार में भी 2 टाइप के कंपास मिल सकता है। एक है निर्णायक सुई कंपास यानी कि पिवोटल नीडल कंपास बोला जाता है। दूसरा है फ्लोटिंग नीडल कंपास। अब हम ये कंपास को देखते हैं। मैं शेयर करती हूं आपको। ये कंपास दिख रहा है सबको? जी मैम। जी मैम। यस मैम। यहाँ पे जो रेड कलर की सुई होती है वो हमेशा कहाँ, ये देखो नॉर्थ यहाँ पे लिखा है, करेक्ट, लेकिन आपकी सुई कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? देखो, जहां ये इंडिकेशन देता है वही मैग्नेटिकल नॉर्थ है। नॉर्थ है, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ जिसे कहेंगे। तो आप बोलोगे मैडम नॉर्थ तो इधर लिखा है, ये इधर दिखा रहा है। नहीं, आपके घर में आप कंपास रखो मिडिल प्लेस में जाके, सेंटर प्लेस में जाके, आप समझोगे ये हमारा नॉर्थ दिशा है, मैं बैठी हूं यहाँ पे नॉर्थ दिशा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर। लेकिन जब आपका परफेक्ट नॉर्थ देखना है तो भूमि के मध्य भाग में जाके आपके घर में भी एक अप्रोक्सीमेट सेंटर प्लेस आप निकालोगे, वहां खड़े होके कंपास रखोगे तो आपको पता चलेगा वो परफेक्ट नॉर्थ कहाँ है, वो आपको दिखाई देगा। अब मैंने समझा है कि मेरा ये देखो, यही मैं बैठी हूं तो यही नॉर्थ है समझी हूं, लेकिन जब मैंने कंपास रखा तो मुझे पता चला मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ बोला जाता है। परफेक्ट नॉर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ रहा है। इसको आपको एक मार्क करना है। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आया? जी जी मैम। जी मैम। यस मैम। लेकिन मैम इसमें जैसे सेंटर में रखने पे बताती हूँ, बताती हूँ। आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। मुझे पता है क्या क्या कंफ्यूजन आ रहा है आपको। जी। अब दिशा लेने से पहले, दिशाओं को देखने से पहले कुछ सावधानी आपको लेना पड़ेगा, जो अलर्ट रहना पड़ेगा। वो क्या है? जब भी आप कंपास रख रहे हो, पहले मैं बता देती हूँ, बाद में कैसा रखना है वो दिखाएंगे। कंपास कभी भी आप रख रहे हो तो आसपास आपके कोई मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिग्री में फर्क आ जाएगा। जैसे कि मेटल वॉच, बेल्ट, मोबाइल, सब थोड़ा दूर पे रखना पड़ेगा, तभी आप कंपास को यूज करोगे तो परफेक्ट डिग्री आपको दिखाई देगा। और हमेशा कंपास आपको 100% उत्तर, सही उत्तर दिशा को दिखाता है। ये सही उत्तर को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ। और कोई भी ऐसा मेटल का चीज रखने से गलत दिशा दिखा सकता है, ऐसा संभव है। अब ये नीडल कंपास का उपयोग करते समय दिशाओं को कैसा दर्शाता है ये भी देखना पड़ेगा। मतलब आप जब भी कंपास लोगे,
आपके घर के सेंटर प्लेस में जाओगे, एक A4 साइज पेपर वाला, इस तरह पेपर समझो ये आपका घर है, यहाँ आप अंदाजा से सेंटर पे अपना कंपास रख रहे हो। तो रखने के बाद 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुई रुकने तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तुरंत ही नहीं देखना है। जब सुई इसके अंदर जो वो नीडल है ना रेड कलर की, वो स्थिर होने तक आप वेट करके, वो स्थिर होने के बाद क्या करोगे, एक कंपास ऐसा होता है, आपका सुई जैसे ही रुकता है तब आप नीडल को घुमा के यन को, मतलब यन लिखा हुआ है, उस सुई के नीचे आप कर दोगे। एक ये मेथड है। 2 टाइप कंपास में अभी मैंने दिखाया, वो कंपास में आप नीडल घुमा के जहां सुई रुकी है वहां पे यन करोगे, एक ये मेथड है। नहीं तो आप क्या करोगे, आपको घुमाना नहीं हो रहा है, डिग्रियां बदल रही है मैडम, हिल रहा है, तो आप हिलाइए मत, जहां वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा है पेन से वहां पे मार्क कर दीजिए, वहां लिख लीजिए ए नॉर्थ है। क्लियर? जी मैम। ये मार्क जब यस मैम, नॉर्थ लिखने के बाद आपको 100% बाकी 3 दिशाओं भी दिखते ही है, राइट? यहाँ नॉर्थ आप मार्क किया, उसके सामने ही अपोजिट साउथ आता है, वो मैग्नेटिक साउथ, उसको भी मार्क कर लो। उसी तरह नॉर्थ एंड साउथ होने के बाद मैग्नेटिक ईस्ट दिशा भी दिखा रहा है, वहां भी आप मार्क कर दीजिए, और वेस्ट, 4 दिशाओं को आपको मार्क करना है। यहां तक मार्क करने के बाद ही आपको बाकी दिशाओं को, चक्र के मुखांतर हम दिशाओं को मार्क कर सकते हैं। सबसे पहला नॉर्थ दिशा को मार्क करना है। जैसे ही नॉर्थ मिलता है तो सामने 3 दिशाएं आपको मिल ही जाएगा, मार्क कर लो और एक रेखाएं खींचो। फिर बाद में बीच में आप शक्ति चक्र रख के और 4 उप दिशाएं, यानी कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट को आप मार्क करना है। जब 8 दिशा मिल जाता है, वो देखते हैं कैसे। यहां तक समझ में आया? जी मैम। यस मैम। देखो ये चित्र मैं आपको दिखाती हूँ। मार्क करने का डायरेक्शंस कैसे, देखो यहाँ पे नॉर्थ है, तो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ, प्योर नॉर्थ आपका यहाँ दिखा रहा है, परफेक्ट। आपने क्या किया, यहाँ पे एक मार्क किया, ये एक आपका A4 साइज का पेपर है या तो भूखंड है, यहाँ पे आप मिडल अपना कंपास रखने के बाद परफेक्ट नॉर्थ यहाँ है, दिख रहा है, आपने यहाँ पे मार्क करो, ठीक है? तो तुरंत आपको साउथ का दिशा भी दिख रहा है, यहाँ साउथ, मैग्नेटिक साउथ भी मिल रहा है, यहाँ भी मार्क कर लेना। फिर हमको यहाँ तो वेस्ट ईस्ट यहाँ है, लेकिन मैग्नेटिक ईस्ट एंड वेस्ट कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट आएगा, वो भी मार्क कर लो। तो 4 दिशाएं आपको मार्क हो गया। क्लियर? अब यहां से आप ले लो पेपर को, कंपास हटाओ, हटाने के बाद नॉर्थ और साउथ को एक रेखाएं खींचो, ईस्ट एंड वेस्ट को भी एक रेखा खींचना है। मिडल प्लेस पर जहां कंपास रखा है वहां अब शक्ति चक्र इस तरह से रखना है जहां नॉर्थ दिखा रहा है, नॉर्थ यानी कि 0 या तो 360, जहां से 0 से शुरू होता है वहीं से देखना शुरू करना है, मतलब नॉर्थ से हमको कंपास देखना शुरू करना है, और शक्ति चक्र भी। क्लियर? यहां तक समझ में आया? जी ठीक है।
अब सब लोग नहीं मैम, शक्ति चक्र का रखने का मतलब समझ नहीं आया। छोड़ो, शक्ति चक्र को छोड़ो, पहले कंपास रखो। आप एक काम करो, कंपास का आ गया। मैम लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे? मतलब ये तो काफी थिक रहता है ना, तो अपने को मतलब कैसे स्केल पे वो आएगा एग्जैक्ट? आपका एक पेपर लीजिए, ठीक है, A4 साइज का इतना पेपर, एक एक पेपर सब लोग ले लो। अभी का भी सब लोग ले लो, कंपास निकालो। आज मैंने बोला था सब लोग को उनको कंपास निकालिए। यस मैम। जहां पे आप बैठे हैं ये पूरा एक स्क्वायर है, ठीक है, मिडल में। हाँ शर्मा जी जी, आपके सामने अभी आप एक पेपर रखा है और कंपास रखिए। आपके सामने दिशा नॉर्थ या दिशा कितने डिग्री पर आ रहा है देखिए। सब लोग रखो कंपास। इस मीटिंग बुलाओ। आपके सामने अभी कंपास तो मोबाइल पे रखिए तो भी चेक कीजिए। इसमें मैम जो है मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी बोलिए। कि जैसे सेंटर में हमको एक लाइन तो बनानी पड़ेगी मैम, जो कि हमारी प्लॉट की ईस्ट या किसी भी दीवार से एक हमको रेक्टेंगल लाइन, कोई भी, मैं बोल रही ना, एक स्क्वायर का रखिए तो सेंटर पॉइंट पे आप कंपास रखिए। हाँ मतलब तो हमको अगर जैसे भवन में रखें या तो हमारे पास अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग में भी वो उसके पैरेलल हम रखेंगे तो हमको नॉर्थ का एंगल मिल जाएगा। Exactly. पहला आपको सेंटर पॉइंट निकालना भी मैं बता दूंगी। जी जी, सेंटर पॉइंट तो आप बता दिया आपने कि दोनों भुजाओं की लंबाई चौड़ाई का सेंटर निकालते हैं, जो पॉइंट है वो सेंटर। 10 मिनट का टाइम निकाला। अब मैंने मैम मैं 1 मिनट और लूंगा मैं। जी आप कह लीजिए, बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए, मैं बता देती हूँ कैसा करना है। जी जी देखो ये दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, आप समझिए, ये एक स्क्वायर आपका A4 साइज पेपर है, आपका नक्शा है। यहाँ पे पहला आप आधा, मतलब आपकी विड्थ कितना है, ये लेंथ है, लेंथ का हाफ भाग का परफेक्ट एक रेखा आनी चाहिए, और जो विड्थ की है इसके बराबर आधा भाग बीच में एक रेखा निकालिए, तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप अंदाजा से ले रहे हो, लेकिन आपका फिक्स नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ आता है, वो मिलने के बाद इस तरह से आप रेखाओं के निकालोगे तभी ये सेंटर पॉइंट आपको मिल जाता है। परफेक्ट सेंटर पॉइंट ये नहीं है, जब मैग्नेटिक नॉर्थ मिलने के बाद रेखाएं मिलती है वो सेंटर पॉइंट ही सेंटर पॉइंट है। इसमें भी निकालने की 2 तरीकाएं होती है, लेकिन पहले हम ये समझेंगे। नॉर्थ डिग्री आपका 0 या 360 डिग्री से शुरू हो रही है। ठीक है, हर दिशा की डिग्री कितनी होती है? 90 डिग्री। स्टार्टिंग में सीखा है हमने, सबको समझ में आ रहा है? हाँ 90 डिग्री, ठीक है। श्रेष्ठा, मंदाकिनी, कहाँ हो तुम लोग?
यस मैम। यस मैम यही हूँ लेकिन नहीं सुन रहे हो। नहीं मैम सुन रहे हैं। हाँ हर सुन रहे हूँ मैम लेकिन हाँ बोलिए। कंपास मैंने रख लिया लेकिन मुझे मैग्नेटिक नॉर्थ का इसमें कंपास में समझ नहीं आ रहा मैम, मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें मार्क नहीं है। चिंता मत करो। अभी मुझे बताओ हर दिशा की डिग्री कितनी होती है? 90। 90। ठीक है, ईस्ट पूरा हम नॉर्थ 90, वेस्ट 90, साउथ 90। जब इसमें उपदिशाएं भी आ जाएगा, मतलब साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब आ जाएगा तो 8 दिशाएं हो गई। तो एक एक डिग्री कितना होगा? एक एक दिशा 45। 45 ये पक्का है ना आपको? इतना तो आता ही है ना? हाँ जी। तो Yes, यहाँ ma'am. से अब आगे जाके आज के बाद यहाँ हम मॉडर्न में पैर रख रहे हैं तो यहाँ से 16 दिशाएं भी आपको आएंगे और 8 दिशाएं ऐड होगी। जी जी। तो एक एक 8 दिशाएं वापस ऐड हो रही है। तो एक एक दिशा की डिग्री कितनी होगी भाई? 22.5 की। 22.5 का होगा। तो ये यहाँ से 360 या 0 नॉर्थ है, 22.5 यहाँ आएगा और 22.5 ऐड करे तो 45 नॉर्थ ईस्ट आएगा। यहाँ पे 22.5 ऐड करे तो और एक दिशा आएगी, वहां से 22.5 ऐड करे तो 90 डिग्री आएगा। इस तरह से हमको 22.555 ऐड करते करते जाना है तो 16 जोन्स आएंगे। ये मॉडर्न दिशा की आपका शिक्षण शुरू हो जाएगा। वहां से वो 16 जोन लेके ही पूरी तरह से अभ्यास करेंगे। पहले आपको 8 दिशा देखना आना चाहिए। क्लियर? Yes. जी मैम। देखो इस तरह से डायरेक्शंस होती है, मतलब 22.5 इस दिशा को कहा जाता है, कहा जाता है NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर 22.5 डिग्री ऐड करोगे तो नॉर्थ ईस्ट आ गया। यहाँ से 22.5 ऐड करोगे तो ये मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। ये एनी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। जब ईस्ट को 22.5 जमाओगे तो कौन सा दिशा आ गई? नहीं, East, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट में वापस 22.5 जमाओगे तो यहाँ एक दिशा आ गई साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। यस, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, अगर यहाँ से 22.5 मिलाएगा तो साउथ आएगा। साउथ को 22.5 जमाओ तो कौन सी दिशा आएगी? ये साउथ वेस्ट। SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। 22.5 जमाओगे तो साउथ वेस्ट आ गया। डिग्रीज देखो, फिर यहां से 22.5 जमाओगे तो कौन सा दिशा आ गई? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW। WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। फिर इसको जमाओगे तो वेस्ट आएगा। वेस्ट को वापस 22.5 जमाओगे तो वेस्ट ऑफ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। WNW। फिर इसको 22 पॉइंट जमाने के बाद नॉर्थ वेस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट को वापस उतना डिग्री जमाओ तो क्या आएगा? NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मैम ये 215 डिग्री गलत है ना? हाँ, ये डिग्री इधर गलत प्रिंट हो गया है। वेरी गुड, 315 आएगा, राइट? कितना आएगा? 315। यस, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ये बराबर कर लीजिए सब। ठीक है, यहां से 22.5 जमाने के बाद 360 डिग्री या तो 0 आएगा नॉर्थ। इस तरह से 16 जोन। यहां तक क्लियर?
अब यस मैम आपको परेशानी आया है तो मैं कंपास कैसा रखूं, ठीक है। ये श्रेष्ठा, मंदाकिनी, यस मैम। आप दोनों यस मैम। एक पेपर ले लिया, जहां पे बैठे हो उस पेपर पर मिडल पे अपना कंपास रखो। भाई डिग्री कौन सा, सामने वाली दिशा कौन सा दिखा रही है बताओ। आप जहां पे भी बैठे हो, वीडियो ऑन करो। यस हो मेरी वीडियो ऑन। मैम सामने बैठी हूँ, सामने वेस्ट दिखा रहा है, राइट में नॉर्थ दिखा रहा है। जो मैग्नेटिक आप बोल रहे हो ना नॉर्थ, वो राइट में, मेरे राइट में दिखा रहा है। दिखा रहा है ना, दिखा रहा है, उसको मार्क करो उधर ही। मैम मार्क एग्जैक्ट कैसे आएगा, क्योंकि वो इतना मोटा है तो पेपर नीचे है। वो अंदाजा से ले लो आप। ओके मैम, ओके मैम। ऐसा करके लेना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको वो इसमें पेन दी आना है, वो नहीं होगा आपसे। इसके लिए मार्क करो, वो बेस्ट है। यस मैम, मार्क किया। ठीक है, पेन दे दे। नॉर्थ अरे यहीं पे रखा था। नॉर्थ मार्क कर दिया, उसके सामने साउथ मार्क कर दिया। साउथ भी मार्क कर दिया। पेन दे। तू पहले गुरुद्वारे जाएगी? नहीं तू जा, मैं अपने आप आ जाऊंगी। गुरुद्वारे जाना होता है तो बीच में हो जाए। एक मिनट सुन रहे हैं। क्या कर रही है? बड़ा मतलब वो कर रही है। हो गया साउथ। थोड़ा पानी। साउथ इंडिकेशन हो गया। हो गया मैम, नॉर्थ और साउथ, और वहीं पे ईस्ट और वेस्ट को भी आप मार्क करो। ईस्ट बोले तो कितना डिग्री आएगा? 90। 90 यस। मैं कैसे लिख दूं? 90 वेस्ट 270 ना मैम? यस, वेरी गुड। क्या कर लेके जाती है? मैंने दोनों को ले जाऊंगी भाई। अभी कितना सामान मैं अपना पीछे लेके जा रहा। तो म्यूट कर लो यार। माइक म्यूट कीजिए। किसको, तुम्हें? इनको यस। अभी कंपास निकाल के दो रेखाएं खींचिए। नॉर्थ साउथ 1 लाइन, ईस्ट वेस्ट 1 लाइन। हो गया? क्लियर? हो गया क्लियर? हाँ। अब किसी ने आपको पूछा नॉर्थ, सब लोग बोलते मैडम नॉर्थ कितना होगा? नॉर्थ पोर्शन गिनना है तो आपको मेरा कर्सर देखिए, इतना पूरा आपका नॉर्थ है, ये प्योर नॉर्थ है। नॉर्थ ईस्ट कितना जगह है? इतना पूरा नॉर्थ ईस्ट है, राइट। इसी तरह ईस्ट कितना पोर्शन है? इतना पूरा पोर्शन ईस्ट है। साउथ ईस्ट इतना पूरा पोर्शन है, साउथ पोर्शन इतना पूरा है, साउथ वेस्ट पोर्शन इतना पूरा आ गया, वेस्ट पोर्शन इतना आ गया, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन इतना आ गया। इसको डिजाइन्स में हम देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। देखो नॉर्थ पोर्शन ये है। कोई पूछेगा आपको नॉर्थ पोर्शन डिग्री से बोलो कितना है, तो मतलब
0 डिग्री यहाँ पे आता है, ये 22.5 और इधर से 22.5, तो इधर से 22.5 बोले तो कहाँ पे रुकेगा, कितना डिग्री आएगा बताइए, कोई बोल सकता है? नहीं सर, नॉर्थ 0 बीच में है, यहाँ से 22.5 नॉर्थ है, करेक्ट, लेकिन इसके पहले कहाँ से शुरू होती है नॉर्थ, कौन से? 337.5 ना? यस, वहां से लेके 360 तक नॉर्थ, और 360 से 22.5 तक भी नॉर्थ ही आएगा, ऐसा आपको समझना है। इसका पोर्शन कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो इतना इतना पोर्शन आपने देख लिया, अब इसका रेंज एक टेबल के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यहां देखिए एक टेबल है इस तरह से, ये डायरेक्शन है अपना, नॉर्थ शुरू होगा 337.5 से लेके 22.5 तक नॉर्थ रहेगा, करेक्ट? आया समझ में सबको? यस मैम। जी मैम। नॉर्थ ईस्ट कहां से शुरू होती है, यहां से छोड़ता है तो 22.5 से वापस 22.5, 45 डिग्री हो गया, 45 से 22.5 67.5 तक, यानी कि यहां से नॉर्थ ईस्ट 22.5 से 45 डिग्री तक, यहां से यहां, और 45 को वापस 22.5 जमाओ, 67.5 आ गया, राइट? इतना पूरा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो ऐसे आपको टेबल देख के कितना, कौन सा डिग्री दिखता है, कहां से कौन सी दिशा है देखना पड़ेगा। अब 67.5 से लेके 22.5 मतलब 112.5 तक ईस्ट रहेगा आपका। सब जोन पे ये इतना डिग्रीज लिखना पड़ेगा आपको। फिर 112 पॉइंट से लेके 22.5 जमाओगे तो 157.5 तक आपका साउथ ईस्ट आएगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? मैम रात को प्रैक्टिस करेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन से पता नहीं चलेगा, आपको मैं दिखाते जाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। अब सब जगह पे भी आप 16 दिशाओं में भी डिग्रीज डालते जाओ, आपको पता चलता जाएगा, ठीक है? 112.5 से लेके 157 पॉइंट तक आपको साउथ ईस्ट आएगा, 157.5 से 202 तक साउथ आएगा, 202.5 से लेके 247.5 ये साउथ वेस्ट होगा, 247.5 से लेके 292 लिख लीजिए 5 तक आपको वेस्ट आएगा, फिर नॉर्थ वेस्ट 292.5 से लेके 337.5 तक नॉर्थ वेस्ट ही रहेगा। फिर इसके आगे यहां आ गया नॉर्थ। क्लियर? इस तरह आप कल होमवर्क करके मुझे पर्सनल में सबको भेजना है। मैम इसकी पीडीएफ सेंड करोगे ना? मैं पीडीएफ तो आज सेंड करूंगी, लेकिन आपको हर जगह पे डिग्री मुझे डाल के, ये होमवर्क है आपके लिए, सबके लिए। यहां से 0 से शुरू कीजिए, 22.2 22.5 यहाँ पे, फिर इसको 22 पॉइंट जमाओगे तो 45, 45 से इसको 22 पॉइंट जमाओ 67.5, फिर इसको 22.5 जमाओगे तो 90 डिग्री, 90 को वापस जमाओ, ऐसे डिग्री यहाँ पे लिख के भेजना है हर दिशा पे। मुझे पर्सनल में सबका होमवर्क आना चाहिए। बुधवार को क्लास में मैं देख लूंगी किसको कितना मार्क्स मिलेगा। क्लियर? यस मैम। क्लियर हो? यस मैम, यस मैम। हाँ जी मैम, ठीक है। बस इतना ही समझो। आपके घर के आप प्रैक्टिकली कर, आज का आज ही घर के सेंटर में जाओ, अपना मोबाइल या कंपास रखो, अंदाजा से सेंटर में
हमने दिशा कौन सी में देखी है वो देखो, और नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है वो इंडिकेट करो। पेपर रखिए, पूरा घर का इंडिकेट करो सब लोग। जैसे मैडम अभी ये जो आपने कंपास यूज करने का जो कुछ वीडियो है आपका, यस, अगर कुछ जरा होएगा जरा सेंड करेंगे तो मेहरबानी होएगा जरा। बिल्कुल सर, हाउ टू यूज द कंपास, यस यस दैट इज द मेन थिंग एक्चुअली। यस, मैं बता दूंगी। ओके, ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू। ओके, कल से आपको यही दिशा के हिसाब से ही पता करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपका प्योर हो रहा है मॉडर्न और एडवांस मिक्स, सो समझना बहुत ठीक है जी। और आप सबको मैं एक दे दूंगी, उस पर कैसा करना है एक क्लियर। यस मैडम, यस। ओके मैम यही कंपास यूज करना है ना? आप यही उसके लिए आप प्रैक्टिस करने मोबाइल भी यूज कर सकते हैं डाउनलोड। मैम यही वो सर से मंगाया था ना, वही कंपास। मैम ये मैम ये वाला ही कंपास आया था हमारे को। यस, मैं यही बोल रही हूँ, समझने में स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो मोबाइल रख के पहला प्रैक्टिस कीजिए, होगा क्लियर। यस मैडम, यस। ये कौन है राजीव जी? हेलो, माइक म्यूट कीजिए प्लीज। यस हेलो। इतना बोलती हूँ, आप माइक क्यों नहीं म्यूट करते? मेरा ऑलवेज म्यूट ही रहता है जी, ये तो अभी आपने बोला है तभी मैंने ऑन किया। हाँ नहीं, ऑलवेज म्यूट रहता है मेरा। आपको जब भी बोलना है तभी आप ऑन रखिए। यस, मैंने हैंड रेज किया हुआ था, आपने मेरा नाम प्रोनाउंस किया तभी मैंने उसको किया। ठीक है, बहुत बताइए। इसमें मेरे को पहले वाले में एक क्वेश्चन है, जो आपका ये ध्वजा, आयम, धुआं और ये सिंगा जो 1 2 3 to 8 नंबर तक दे रखा है, वो फिक्स्ड है नंबर? उसके जैसे ध्वज के आगे 1 ही आएगा और सिंह के आगे 3 ही आएगा? यस, नहीं आएगा, फिक्स है, तो इसे नंबर वाइज देखते हैं हम। ओके, दिस इज द फिक्स रूल। यस यस सर। ओके। सेकंड, कोई ऐसा यंत्र आता है जिससे हम, जैसे कोई बड़ी जगह है मान लो एकर्स के अंदर, तो उसमें हम ब्रह्म स्थान ढूंढने में हमें इजी हो? ब्रह्म स्थान ढूंढने में आपको इजी हो तो क्या करना है आपको? मतलब कोई ऐसा यंत्र आता हो, एग्जांपल मान लो 5 एकड़ की जगह है और उसमें ब्रह्म स्थान नापने के लिए और 10 कोनों वाली जगह है, तो हमारे पास 10 कोनों में हम पहले उसको, या तो नक्शा नहीं है, मान लो विलेज के अंदर कोई लैंड होती है, ओपन प्लॉट है ना? यस इट इज, तो उसके अंदर ब्रह्म स्थान निकालने का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है कि हम उसको कोई किसी और मेजर से कोई ढूंढ पाए? नहीं, सर्वे के इंस्ट्रूमेंट आते हैं मैम, जो है मैं बता ही देंगे कि सेंटर क्लास में पता चल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो स्क्वायर फीट कितना है वो देख लीजिए, उसका सेंटर करना है, और कौन सी बड़ी बात है उसमें? नहीं मैडम, अगर 10-12 कोने की कोई जगह है और उसके फिर विलेज के अंदर कुछ वो जैसे एकर्स में या वैसे लैंड होती है, मतलब तो आपका फ्लैट स्क्वायर नहीं है, अलग अलग कौन से है? यस इट इज इवन प्लॉट की है, तो उसमें भी हमको कैसा करना है इसके आगे ही पता चल जाएगा। इसमें दिखाऊंगी मैं, शायद आएगा आपको, बताऊंगी। हाँ, सेंटर पॉइंट निकालना आपको दिखाया ही नहीं मैंने, ये क्लास में मैं आपको बुधवार को दिखाऊंगी। देखो, ओके, हाउ टू फाइंड द ब्रह्म स्थान, राइट। देखो, ये हमारा स्क्वायर प्लेसेस है, यहाँ पे हम ब्रह्म स्थान इजी से निकालते हैं। जब अनइवन प्लॉट इस तरह से होता है, कैसे भी कट है, किधर भी कोण आता है, तो इसको पहले स्क्वायर बना के ही आपको फिर बाद में ब्रह्म स्थान निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। राइट। मैम, ये पूरी पीडीएफ आप आज भेज सकते हो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में we can easily see it and then understand better. जैसे इसमें जो ब्रह्म स्थान निकाला है होता है मैम, फिर बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब मैं समझा के भेजती हूँ ना, वो आप इजी से पढ़ सकोगे। यस मैम।
नहीं पढ़ने के लिए नहीं मैम, तो हमारे सामने हम रख सकते हैं एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज इट प्रॉपर्ली। करेक्ट, लेकिन एडवांस कुछ पता नहीं है, ऐसे आप देखते जाओगे तो माइंड में ये भी होता जाएगा बहुत डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। खाली प्रिंट आउट निकाल के हम रख सकते हैं, दैट्स ऑल। ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जितना करूंगी उतना ही आज भेजूंगी आपको। 4 पेज उतना ही भेजूंगी तो आपको पढ़ने के लिए इजी होगा। ओके आगे मत जाइए, मैं एक प्रॉपर वे से आपको लेके जाऊंगी तो टेंशन नहीं रहेगा। ओके मैम, ठीक है, यस। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पता है सब लोगों को आज थोड़ा डाउट है, ये मैथमेटिक्स था, तो आप मुझे डिस्कशन में आराम से पूछिए। बुधवार तक क्लियर होना चाहिए। जिसको भी कंपास का भी नहीं आ रहा है वो मुझे मैसेज करे या कॉल करके भी डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर? क्लियर है मैम, थैंक यू। यस मैम। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हरिता आज का क्लास आवाज से ही पता चल रहा है। थैंक यू मैम। पूछने से जैसे एडवांस से मॉडर्न में जाएंगे मॉर्निंग तो और आवाज पीडीएफ बदलेगी आप ना। भेज देंगी ना तो मुझे आसानी हो जाएगी। मेरी शुरू की क्लास निकल गई थी 20 मिनट की। ठीक है, मैं आज ही आज ही पीडीएफ रात को दे दूंगी, डोंट वरी। जी थैंक यू मैम। एक चीज पूछनी थी कि जो कंपास से जैसे हम किसी घर की देखते हैं तो घर के बाहर खड़े होकर देखेंगे या अंदर की तरफ से देखेंगे? अंदर की तरफ से। अंदर की तरफ से। एंट्रेंस में देखना है तो आपको घर के अंदर से ही देखना है, बाहर से कभी नहीं। अच्छा, तो किसी भी वॉल पे दे सकते हैं या जिधर से एंट्रेंस कर रहे हैं उधर से देखना पड़ेगा? नहीं, आपको एंट्रेंस देखना है तो एंट्रेंस पे आप घर के अंदर से एंट्रेंस पे रख के दहलीज पर आपको देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सबसे अच्छा ये है कि आप सेंटर पे जाके देखोगे तो आपका ड्राइंग है, नक्शा है, तो आपका एंट्रेंस भी पता चल जाएगा कि कौन से डिग्री पे, कौन से जोन पे आपकी एंट्री आ रहा है। ठीक है, अगर प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस देखनी है तो आप जाके अपना दहलीज मतलब घर के अंदर से दहलीज पे रख के आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी से मैम मतलब जैसे मेरा एंट्रेंस है वो एग्जैक्ट 45 डिग्री पर आता है, तो पूरा का पूरा ही टेढ़ा हो गया, बिल्कुल कॉर्नर में डायरेक्शन पड़ रही है।